तुम्हें यही लगता है कि तुम्हारी जेब खाली है इसलिए तुम गरीब हो, पर श्री कृष्ण का संकेत सुनो कि तुम्हारा अभाव दरअसल तुम्हारी एक गलत सोच की फ्रिक्वेंसी है। मैं जानता हूँ खाली पेट और खाली बटुए की मजबूरी कैसी होती है, क्योंकि मैंने भी दर दर की ठोकरें खाई हैं। साइकोलॉजी कहती है पॉवर्टी स्ट्रेस तुम्हारे IQ को कम कर देता है, जिससे तुम्हें सही रास्ते नहीं दिखते। लेकिन श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले से डिकोड किया था। याद करो सुदामा को, उनके पास धन का अभाव था पर दरिद्रता नहीं। कृष्ण ने मुट्ठी भर चावल के बदले उन्हें जो वैभव दिया था वो कोई जादू नहीं था, बल्कि उन्होंने सुदामा की चेतना को ब्रह्मांड की अमीरी से जोड़ा था। साइंस जैसे लॉ ऑफ अबंडेंस कह रहा है, श्री कृष्ण उसे योगक्षेम बहाम्यम कह चुके, अर्थात जो सही दिशा में कर्म प्रधान रहता है उसकी सारी जरूरतें पूरी होती हैं और उसके पास जो होता है उसकी रक्षा स्वयं प्रकृति करती है। बिना फल की इच्छा के कार्य करना ही सही दिशा है, जबकि इस दुनिया में मौका मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। यही साइंस की थ्योरी लॉ ऑफ अबंडेंस कहती है कि दुनिया में अवसरों की कमी नहीं है, बस हमारी सोच सीमित है। इसी सोच की सीमा में पॉवर्टी स्ट्रेस में ले जाती है, क्योंकि इंसान को हर समय पैसों की जरूरतें और सर्वाइवल की चिंता रहती है, कर्म पर फोकस नहीं होता है। पर हम उस पावर को भूल जाते हैं जो गैलेक्सी चला रही है। जब वह इस अनंत ब्रह्मांड को चला सकता है तो तुम तो उसके एक छोटे से कण मात्र हो। समस्या पैसे की कमी नहीं है, समस्या उस डर की है जो तुम्हें मांगना सिखाता है, सफलता करने में मिलती है। आज से खुद को बेचारा कहना बंद करो, श्री कृष्ण का संकेत समझो और अपनी ऊर्जा को कंप्लेन से हटाकर क्रिएशन में लगाओ। तुम उसके ही हिस्से हो जिसके पास सब कुछ है। अपनी सोच को बड़ा करो, कार्य करो, साम्राज्य खुद ब खुद बड़ा हो जाएगा। जय श्री कृष्ण।